दोस्तों नमस्ते, मैं शैलेश एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। अभी ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो की श्रृंखला ये बताने की कोशिश है कि साल 2023 हिंद युग के लिए कैसा रहा, हिंद युग ने किन-किन विधाओं में कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की। हिंद युग ने साल 2023 में कुल 46 पुस्तकों का प्रकाशन किया जिसमें से कि 10 कविता संग्रह, 8 कहानी संग्रह, 4 कथेतर की किताबें और 24 उपन्यास। हालाँकि हर साल ऐसा हिंदी युग करता रहा है कि नए लेखकों की पहली पुस्तक भी हिंदी युग प्रकाशित करता है, यानी हिंदी युग ऐसा प्रकाशन संस्थान है, जहाँ से बहुत तेरे लेखक अपनी प्रकाशन यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इस साल 2023 में हिंदी युग ने कुल 9 लेखकों की पहली पुस्तक का प्रकाशन भी किया, जो इन 46 में शामिल है। तो इस वीडियो में और ये वीडियो असल में हम 3 खंडों में बनाएँगे जिस हम उपन्यासों की बात करने वाले हैं कि हिंदी युग ने कौन-कौन से उपन्यासों का प्रकाशन इस साल किया है। ताकि आप हिंदी युग के उपन्यासों की पूरी रेंज जो वो पूरा जो अलग-अलग तरीके की जो के उपन्यास हैं अलग-अलग लेखकों के, उनके बारे में आप संक्षेप में परिचित हो सकें। तो मैं ये भी बता दूँ कि इन 46 पुस्तकों में से जो 24 उपन्यास हैं, उनमें से 3 उपन्यास हिंदी ब्लू यानी स्व-प्रकाशन से भी प्रकाशित हुए हैं, जिनका ज़िक्र और जिनकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। इन वीडियो की 3 वीडियो की श्रृंखला में मैं 7-7-7 कर 21 किताबों का ज़िक्र करने वाला हूँ। तो पहले हम जनवरी से दिसंबर कालक्रमानुसार चलेंगे। तो सबसे पहले साल 2023 में हिंद युग से बेहद चर्चित और युवा कवि और अब तो उपन्यासकार भी राहगीर का उपन्यास आया आहिल नाम से। राहगीर का एक किताब कैसा कुत्ता है, कविता श्रेणी में सर्वाधिक बिकने वाली किताबों में से एक है। राहगीर घुमक्कड़ कलाकार भी हैं और आजकल तो बहुत सारे वो कंसर्ट कर रहे हैं, संगीत के गीत गा रहे हैं, अपने रचे हुए, अपने संगीतबद्ध किए हुए गीत, कविताएँ वो गाते हैं और युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो उनका यह पहला उपन्यास है और दूसरी किताब है जो हिंदी युग से आया, जो बचपन का जो जीवन है और विशेष तौर पे लेखक के आसपास का जो बचपन रहा, उसका इसमें एक है, बहुत मनोवैज्ञानिक किस्म का उपन्यास है। आप पढ़ेंगे तो इसकी कहानी और इसकी शैली से वाकिफ़ होंगे। तो पहली किताब जो हिंदी युग से साल 2023 में उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई, वो रही राहगीर की आहिल। दूसरी किताब आई मानव कौल की किताब तितली। मानव कौल की यह किताब साल 2023 में हिंदी युग की सर्वाधिक पसंद की गई किताबों में से एक रही है। इस किताब के लिए मानव ने बहुत मेहनत की। मानव लगभग 40 से 45 दिनों का समय उन्होंने कोपेनहेगन में बिताया। वहाँ की एक बहुत बड़ी लेखिका जिनकी एक किताब पढ़ने के बाद उनको इस किताब लिखने की प्रेरणा मिली और वो जो उनके अपने बेटे की मृत्यु के बारे में वो किताब थी, तो उसी पे इसका कथानक बहुत ही अलग है और ऐसे विषय पे बात करता है जिस विषय पे कम बात हो पाती है और इसके लिए मानव ने 7 समंदर पार कर वो कोपेनहेगन गए और वहाँ 40 दिन रहे और नाया से वो लगातार जो उस किताब की लेखिका थी जिससे उन्होंने प्रेरणा पाई, उनसे वो लगातार मिलते रहे। वो जो उनका बेटा था जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसको एक तरीके से उन्होंने उस पूरी घटना, उससे होने वाला जो असर है, उसको उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया। वो काफ़ी दर्द भरा भी था लेकिन पढ़ने वाले को भी वो दर्द महसूस होता है। तो दूसरी किताब जो उपन्यास श्रेणी में आई साल 2023 में हिंदी रूप से, वो थी मानव कल की तिथि। तीसरी किताब पूजा उपाध्याय ब्लॉगिंग की तक समय से लेखन में सक्रिय पूजा उपाध्याय का नॉवेल आया इश्क तिलिस्म, जिसमें साइंस फिक्शन भी है, एक अलग तरह की प्रेम कहानी भी है। आज के समय की बात भी है, पीछे के समय की बात भी है, एक बहुत ही जादुई किस्म का प्रेम है। तो ये तो किताब पढ़कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले भी 3 रोज़ इश्क पूजा उपाध्याय की एक किताब जो उनकी कहानियों छोटी-छोटी कहानियों, किस्सों की किताब थी, वो भी काफ़ी मशहूर रही थी, दैनिक जागरण एडिशन बेस्टसेलर में भी शामिल रही थी। तो ये किताब भी साल 2023 में जो इनका उपन्यास आया, खूब पढ़ा जा रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इस किताब को भी उठा सकते हैं। तीसरी किताब इश्क तिलिस्म।
इसके बाद एक किताब आई मशहूर लेखक गीत चतुर्वेदी की, सिम सिम। इसी नाम का इनकी एक कहानी भी काफ़ी मशहूर हुई थी साहित्य प्रेमियों के बीच, लेकिन उसकी कुछ-कुछ कथा वस्तु इससे मिलती ज़रूर है, लेकिन ये वो एक छोटी कहानी थी, ये बहुत बड़ा उपन्यास है 250 पृष्ठों का, और ये भी खूब पसंद किया गया, और ये चौथी किताब जो हिंदी में से आई, विश्व पुस्तक मेले में भी इसकी खूब माँग थी, और इस अभी तक वो माँग बनी हुई है और लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अब अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो हिंदी से साल 2023 में प्रकाशित है चौथा उपन्यास भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसके बाद शशांक भारतीय का दूसरा उपन्यास आया, पहला उपन्यास भी हिंदी से आया है, और ये दूसरा उपन्यास है द्वेषद्रोही। और इससे पहले शशांक देहाती लड़के से अपनी युवा लोगों में, युवा पीढ़ी में, युवा पाठकों में खास जगह बना चुके हैं। अभी हाल ही में देहाती लड़के पर आधारित एक वेब सीरीज भी अमेज़न मिनी टीवी पर रिलीज हुई है, इसी नाम से, देहाती लड़के नाम से, और बहुत खास तरीके का की इनकी शैली है, जिसमें व्यंग का एक पुट होता है। एक ऐसी भाषा इन्होंने इजाद की है जो युवाओं को भी पसंद आती है, वरिष्ठों को भी पसंद आती है, और द्वेषद्रोही उनकी उसी भाषा, उनके उसी शैली का का नया जादू है, द्वेषद्रोही, और ये हिंदी से प्रकाशित साल 2023 में प्रकाशित 5वां उपन्यास है। इसके बाद विमल चंद्र पांडे का उपन्यास द्वय आया एक, जिसका पहला खंड है लहरतारा, इसका दूसरा खंड जल्द ही आएगा। यह उपन्यास विश्व पुस्तक मेले साल 2023 में रिलीज हुआ। विमल चंद्र पांडे के बारे में क्या बताना, वो कथाकार के तौर पे तो पूरे हिंदी समाज में अच्छे तरीके से स्थापित हैं। बहुत सारे उनके कहानी संग्रह उपन्यास पहले से भी प्रकाशित है। हिंदी से भी उनकी एक साहित्यिक किताब प्रकाशित है, ये इलाहाबाद है भैया। ये हिंदी से प्रकाशित उनकी दूसरी किताब है, 2023 में आया उनका पहला उपन्यास, और हिंदी से आया 6वां उपन्यास। और एक खास किताब जो इस श्रेणी की मैं 7वीं किताब कह रहा हूँ, ये है स्वप्निल तिवारी की लल्ला लल्ला लोरी। वैसे तो स्वप्निल तिवारी बहुत लंबे समय से गज़लें लिखते रहे, मुशायरों में शामिल होते रहे, इन दिनों फिल्म लिख रहे हैं, फिल्मों का निर्देशन भी कर रहे हैं, और कुछ तो निर्माण भी कर रहे हैं, मतलब इस हद तक की भी हिम्मत करने लगे हैं। लेकिन यह उपन्यास उनका एक ऐसा हॉरर उपन्यास है, डरावना उपन्यास, जो असल में बहुत मनोवैज्ञानिक किस्म से और बहुत ही आप कह सकते हैं साहित्यिक वृत्ति के साथ हॉरर लेकर के आता है। आप इसको ऐसे समझ पाएंगे जब इसको पढ़ेंगे कि ये वैसा ही उपन्यास है जैसे कि अन्य साहित्यिक उपन्यास, लेकिन इसमें डर का पुट है, इसमें हॉरर है, जो आप एक विशुद्ध मसाला हॉरर में जो आपको फील हो सकता है वो इसमें है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से साहित्यिक उपन्यास है, और इस तरह का अटेम्प्ट हिंदी में बहुत कम होता है, और ये स्वप्निल ने किया है और लोगों ने पसंद किया है। तो ये हमारी 21 उपन्यासों में से 7 किताबें, जो 7 उपन्यास जिनका मैंने नाम लिया, सबसे पहले आहिल, दूसरी तितली, तीसरी इश्क, तिलिस्म, चौथी सिम सिम, 5वीं द्वेषद्रोही, 6वीं लहरतारा, और 7वीं लल्ला लल्ला लोरी। ये 7 किताबें जो इस साल हिंदी से प्रकाशित उपन्यासों में से हैं, 21 उपन्यासों में से 7 उपन्यास। अगर आपने इनमें से नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं और मंगा सकते हैं, हर जगह उपलब्ध है। बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो श्रृंखला का दूसरा अंक, जिसमें मैं अन्य 7 उपन्यासों का जिक्र करूंगा, और एक तीसरा अंक भी आएगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा, जो आखिरी 7 उपन्यासों का जिक्र होगा उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।